हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम लोग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या करती है, बेंड हो जाती है। तो क्यों बेंड होती है, क्या रीज़न है उसके बेंड होने का, क्या फिनोमेनन, ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको हम। बट उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि इस पूरी वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी बताएंगे आपको हम, और उसके क्या लॉ होते हैं, जिसमें स्नेल्स लॉ भी आता है वो भी आपको हम बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब लाइट किसी एक मीडियम से इंटर करती है, और दूसरे मीडियम में जाती है, अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाती है। तो जो लाइट होती है वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या करती है, बेंड कर जाती है। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक वर्ड में कह सकते हो द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेरेंस ऑफ द मीडिया, द बेंडिंग ऑफ द लाइट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि जब लाइट किसी दूसरे मीडिया से किसी मीडिया पे जब इंटरफेस होती है, टकराती है, उस पर टच करती है, तो वहाँ जाने के बाद वो अब क्या करती है, बेंड हो जाती है। यही बेंडिंग जो होता है वही कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट टू ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना सिंपली आप बोल सकते हो। देखिए फिगर आपके सामने बिल्कुल ड्रा किया गया है, इसको देखिए। ये मीडिया, इसके ऊपर मीडियम फर्स्ट कह सकते हैं हम हैं, और इसके नीचे मीडियम सेकंड बोल सकते हैं, राइट। अभी हमने इसमें रेयरर और डेंसर की बात नहीं की है, मतलब एक मीडियम दूसरे के रिस्पेक्ट में रेयरर है या फिर क्या डेंसर है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बस हम आपको बता रहे हैं कि दो डिफरेंट टाइप की मीडिया हैं। अगर ये इसको एयर मानते हो, ग्लास मानते हो, एयर मान लो, वाटर मान लो, लिक्विड मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, वो बात की है, उसको हम अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, इससे हमने बोला सेपरेटिंग सरफेस। ये जो सरफेस था, सेपरेट मतलब दो अलग अलग मीडियम को अलग करा, ये ऊपर वाले को और नीचे वाले को, ये लाइन जो है वो सेपरेट कर रही है। पहली जो रे है जिसका नाम है इंसिडेंस रे, जो रे आती है उसको इंसिडेंस बोलते हैं, वो एक्चुअली आ गई और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे फॉल कर जाएगी, और फॉल करने के बाद वो क्या करेगी, उसको एक्चुअल में जो लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर एक्चुअल लिखा हुआ है, उसे एक्चुअल में इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे जाएगी नहीं, वो इस तरह से नहीं ट्रेवल करेगी, और ये क्या करेगी, ये अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाएगी। बेंड होने के टू फिनोमेनन्स हैं। नंबर फर्स्ट, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे द नॉर्मल। नॉर्मल की या तो पास आएगी या तो नॉर्मल से कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। अब हमें जानना ये है कि कब ये नॉर्मल के पास आती है, कब नॉर्मल से दूर जाती है। तो एक लाइन आप याद रखिएगा, अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में, ठीक है, तो ये क्या करेगी, डेंसर में जाएगी तो पास, डेंसर जो है वो पास में जाएगी, तो ये हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भागेगी। क्यों ऐसा होता है, ये सब चीज़ें आपको हम अभी बताएंगे। बट अभी इतना समझिए आप कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो है, जब फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम में जाएगा तो कुछ इसके पार्ट रिफ्लेक्ट भी होते हैं, कुछ इसके पार्ट जो हैं इधर भी आ जाते हैं, बट उसको हम क्या कहते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि लिटिल अमाउंट में ऐसा होता है, मैक्सिमम अमाउंट में ऐसा होता है कि मैक्सिमम जो लाइनिंग होती हैं, जो रे होती है, वो दूसरे मीडियम में इंटर करता है। बट अगर कोई पूछे कि क्या रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, बट मिनिमम अमाउंट में होता है, मैक्सिमम अमाउंट में रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम ट्रेवलिंग टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही बोलोगे आप। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो टू टाइप से होगा, या तो अवे होगा या फिर क्या होगा, टुवर्ड्स होगा। जैसे ये आपका टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ है, और ये आपका क्या है, अवे है, नॉर्मल से दूर है। अब ये प्रॉब्लम कभी आ जाती है कि कब अवे होगा और कब टुवर्ड्स होगा। तो जब रेयरर से डेंसर में जाओगे तो क्या होगा, टुवर्ड्स होगा।
जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाओगे तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स होगा, और डेंसर से रेयर में आओगे तो क्या होगा, अवे टू द नॉर्मल। ये आपकी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बोलते हैं कैसे पता चलेगा कि ये मीडियम रेयर है या फिर ये मीडियम डेंसर है। तो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड को क्या करेंगे हम, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम उसको तुलना करते हैं कि इसमें से कौन सी स्पीड, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो रेयर मीडियम होगा, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। सपोज डैट अगर हम बात करते हैं, हमने आपको बताया भी है, स्पीड ऑफ लाइट किसकी बात कर लें हम, वैक्यूम की बात कर लें, तो होता कितना आपका है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात कर लें आपकी एयर की बात कर लें, जो नियर अबाउट टू वैक्यूम के क्या होता है, इक्वल होता है, बट अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 2.99785 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे थोड़ा कम होता है। एयर में क्या हो है भाई, देखो ये आपका क्या है, मीडिया है। अगर इसमें कोई भी सबस्टेंस अवेलेबल नहीं होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट को किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। अगर इसमें कुछ मीडियम अवेलेबल होंगे तो ये इनसे टकराएगी, ये इनकी स्पीड को अपोज करेंगे, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, इनकी स्पीड क्या होगी, रिड्यूस होगी, घटेगी, कम होगी। तो अगर एयर होता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर यही बात हम कर लें किसकी, वाटर की बात कर लें, हम ग्लास की बात कर लें, इनमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वाटर की बात कर रहे थे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड अगर हम बात कर लें किसकी बात कर लें, ग्लास की, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट सब में डिफरेंट आई हुई है। वैक्यूम में 3, एयर में 2 पॉइंट, वाटर में उससे कम, और ग्लास में सबसे कम। तो अगर हम बात करें इनकी बात कर लें, ग्लास एंड वाटर की बात कर लें, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर क्या होगा, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इससे क्या है, यहाँ वाटर की जो स्पीड ऑफ लाइट है इसमें ज़्यादा, इसमें कम है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास या ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर, एक रेयर मीडियम है और एक क्या है, डेंसर मीडियम है। हम बात कर रहे थे कि रेयर और डेंसर की बात कर रहे थे कि इसमें रेयर डेंसर वाला। तो यहाँ देखिए इसकी स्पीड क्या है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर स्पीड थोड़ी कम है। तो अगर इन दोनों का रिस्पेक्ट हम देखते हैं, वाटर रिस्पेक्ट ग्लास की बात करें तो वाटर और हम ग्लास की बात करें, इसमें स्पीड ज़्यादा है तो ये आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। अगर हम वाटर और एयर की बात कर लें तो एयर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, और ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। अगर हम बात करें ग्लास की बात करें, एयर की बात करें, तो भी एयर क्या होगा, रेयर मीडियम, ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम। तो किसी भी मीडियम की वर्ड कहते हैं ना कि अगर इसकी डेंसिटी या मटेरियल रिक्वायर्ड, ऐसी वजह से हम उसको रेयर और डेंसर नहीं कर सकते, बल्कि उसको रेयर और डेंसर हम सिर्फ एक चीज़ से डिफाइन करेंगे, और वो क्या है, वो ये है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज मिनिमम और मैक्सिमम, देन वी से दैट दिस इज रेयर और डेंसर मीडियम। तो रेयर और डेंसर बताने के लिए हमें मीडियम के साथ साथ उसकी स्पीड ऑफ लाइट पर भी ध्यान देना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अगर ये रेयर है तो क्या होगा, अवे होगा, और अगर डेंसर है तो क्या होगा, टुवर्ड्स होगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर एक बस में आप बैठ के जाते हो और बस में क्या है, जगह ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा वहाँ पर है, तो आप रिलैक्स होके बैठोगे। अगर उसमें जगह क्या है, कम है, तो आप क्या होगे, बिल्कुल दब करके एडजस्ट करके बैठोगे। सेम कंडीशन, आप ट्रेवल कर रहे थे बस में, अगर बस खाली है, खाली मतलब रेयर है, तो अवे हो जाइएगा, आराम से रिलैक्स होकर चलेंगे। और अगर भरी हुई है तो क्या हो जाएंगे, टुवर्ड्स हो जाएंगे। आगे की हम बात कर लें, इसमें हम आगे की बात कर लें तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कब अवे होगा, कब टुवर्ड्स होगा। आगे की अगर हम बात कर लें तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो सीधा एक वर्ड में अगर हम बोलें, व्हेन अ लाइट traveling from one medium to another medium, it's bent towards or away from the normal, this is called refraction of light। अगर कोई लाइट आती है तो अवे होती है या फिर क्या होती है, टुवर्ड्स होती है। ये दोनों फेनोमेना, चाहे अवे हो या फिर क्या हो, टुवर्ड्स हो, बेंडिंग हो, या फिर उसको बेंडिंग बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर बेंडिंग है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आगे चलते हैं, लॉ के बारे में बात कर लें। इसके लॉ कितने होते हैं, तो 2 लॉ होते हैं।
जैसा कि रिफ्लेक्शन में भी 2 लॉ होते हैं, रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉ होते हैं। लॉ नंबर फर्स्ट क्या है, जो लॉ किसका था, रिफ्लेक्शन का था, वही लॉ किसका है, रिफ्रैक्शन का है। सेम तरीके से इसका भी लॉ है। लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन या सेम लाइन पे लाई करते हैं। आप कह सकते हो सेम प्लेन ये लाई करते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तीनों चीज़ें, ऐसा नहीं कि किसी अलग अलग पॉइंट से, नहीं, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट फॉल करेगा उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड निकलेगा, उसी पर आप ड्रॉ करोगे क्या, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका लॉ है सेकेंड लॉ, जिसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। बहुत लाजवाब चीज़ ये है स्नेल्स लॉ। क्या बताएं, अगर मीडिया चेंज ना हो, ठीक है, फॉर अ गिवन वेवलेंथ, फॉर अ गिवन लाइट, एक ही लाइट की अगर हम बात करें तो 2 अलग अलग मीडिया में, तो पहले फर्स्ट एंगल का साइन आई, राइट, साइन आई और साइन आर, इनका रेशियो कांस्टेंट होता है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज कॉल्ड आल्सो स्नेल्स लॉ। क्या बोला स्नेल्स लॉ ने, कि अगर वही लाइट है, वही वेवलेंथ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो एक मीडिया, फर्स्ट मीडिया में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई एंड साइन आर, इनका रेशियो आपका जो मिलेगा वो कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इसका था। जो सेकंड लॉ हम बोलते हैं वो सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ यही है, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज बी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिनोटेड बाय n, r या फिर म्यू से भी करते हैं, n से भी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे अगर हम इसको बात कर लें फर्स्ट मीडियम की, अगर इसको हम बोलते हैं ये एयर है, ओके, और इससे हम बोल देते हैं वाटर, तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर क्या हो गया, ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स जाएगा, कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन व्हाट इज दिस आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से आया है, एयर से कहाँ गया है, वाटर में, ANW, ए फॉर एयर और W मतलब व्हाट इज वाटर, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे हम ये भी लिख सकते हैं बालक, A N की जगह पर म्यू W, या फिर इसको लिखने का और तरीका होता है, कुछ बुकों में ऐसे भी लिखता है म्यू AW, दोनों एक ही साइड रखता है, A को पहले और W को बाद में, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, जिसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। सीधी सी बात है, ANW द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एयर, ये आपका निकल जाता है। तो इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात, दोनों एंगल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। चलिए अब हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक फिगर हमने आपके सामने बिल्कुल ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। हमने कहा था कि ये जो आपकी रे होती है, जब इसमें रिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंस रे, ये हमारा एक मटेरियल, एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम, जब ट्रेवल करेगी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो कुछ लिटिल अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, सम अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में नहीं, लिटिल अमाउंट में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, मैक्सिमम अमाउंट में रिफ्रैक्ट होती है, जो दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है। ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, ये रिफ्लेक्शन आर होता है, इसको भी आप R1 कह सकते हो या I1 कह सकते हो, इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप होता है, एक होता है ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है एब्सोल्यूट, क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप बोल सकते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। अगर लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में एंटर करती है, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, दोनों मीडियम अगर हमें नोन हो, ठीक है, दोनों मीडियम हमें पता हो, दोनों मीडियम की स्पीड हमें पता हो, तो अगर लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में रिफ्रैक्ट होती है और दोनों मीडिया हमें नोन होते हैं, तो वहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसे बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक वर्ड में बोलो, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये है फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों हमें पता होने चाहिए। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये देखिए दोनों में यह डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों मीडियम की, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, दोनों मीडियम की स्पीड हमें पता होती है, बट इसमें हमें पता नहीं होती है। इसको हम क्या लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, सपोज दैट ये एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है, कहाँ से कहाँ इंटर कर रहा है, एयर से ग्लास में, तो बोलोगे ए म्यू जी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर इसकी बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हमें एक मीडियम पता नहीं होगा, फर्स्ट मीडियम लाइट कहाँ से आ रही है ये नहीं पता चलता है, तो इसको हम लिखते हैं म्यू ओनली मीडियम। सपोज दैट ग्लास में होगा तो ग्लास लिखेंगे, बट यहाँ पहला मीडियम जो होता है ये हमें पता नहीं होता है, यहाँ लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब आप सीधे सीधे कर सकते हो सी, स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन वी एम। ये दोनों का डिफरेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अगर हम इसकी बात कर लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो क्या बोलते हैं इसको, देखिए लिखा क्या, ए म्यू जी, क्या लिखा है, ए म्यू जी, तो इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। फार्मूला होगा V अपॉन Vg। चलिए अगर इसको हम चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता क्योंकि है, एयर में क्या होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका होता है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, आएगा 1.5 जो यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस, तो कि मीटर पर सेकंड नीचे, मीटर पर सेकंड नीचे, दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा 1.5। तो ये पूछ सकता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तुरंत बोलिएगा 1.5। क्या पढ़ेंगे इसको, अगर देखिए लिखा हो ANW, एन और म्यू एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ANW द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये इसको पढ़ा जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जो सेकेंड मीडियम का है वो क्या होता है, ऑफ होता है, जो फर्स्ट मीडियम होता है वो विथ रिस्पेक्ट होता है। क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट। तो इसे आप कह सकते हो, इसे क्या पढ़ेंगे, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको हम अगर कह लें कि ग्लास की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, ग्लास की, तो लिखेंगे Ng इक्वल टू और C अपॉन Vg, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास। ये हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको पढ़ने भी आ गया होगा और चीज़ों को समझने भी आ गया होगा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं।